राजपूतों की उत्पत्ति बड़ा ही शानदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों में सीधा सीधा यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये राजपूत, क्या राजपूत नाम पहले था? नहीं था। तो सबसे पहले हम इस शब्द की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कितना? सबसे पहले हमारे वेदों में जाना पड़ेगा। कौन से वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, यानी आप बोल सकते हो 10 पार्ट है। और जो अंतिम पार्ट है 10वां, उसका नाम है पुरुषसूक्त। यानी इसमें क्या बताया गया है? पुरुषसूक्त में बताया गया है कि आदमी कैंडप बनड़ा है, यानी आप किया बढ़िया आदमी किया बढ़िया। ईमान बताड़ो है कि एक आदि मानव यानी आप एक ब्रह्मा जी ले लिया। बिम गाय बताड़ो ब्रह्मा जी में कि ब्रह्मा जी के मुख कुण या ब्राह्मण या, ठीक है। बिम बताड़ो है कि ब्रह्मा जी के भुजों कुण या क्षेत्रीय हुई है। और भी बताया है कि ब्रह्मा जी के जांघों से कौन हुए थे? वैश्य हुए थे। और पैरों से कौन हुए थे? शूद्र हुए थे। यानी रामायण और महाभारत में 4 ही जातियां थी। कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 ही जातियां थी। तो राजपूतों के लिए उस समय कौन सा शब्द प्रयोग होता था? क्षत्रिय होता था। अब राजपूत शब्द कहां से आया? एक हमारे शासक हुआ था, कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन आया था भारत? ह्वेनसांग आया था, जिनकी पुस्तक है सीयू की, जो राजस्थान के लिए गुजरात प्रदेश शब्द का प्रयोग किया था। वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन हर्षवर्धन जब राजा था तो इनके नीचे सामंत थे, ऐसे सामंत थे 1 2 3 4। कौन सी शताब्दी चल रही है? 7वीं शताब्दी चल रही है। पहले क्या होता था? प्राचीन समय में राजा और सामंत के बीच में राजपुत्र, यानी एक जगह सामंत होता नहीं, एक आय कहता कि मैं तो राजा का पुत्र हाँ, यानी इनके बीच में जो संबंध होता था ना, वो होता था पिता और पुत्र का। तो इनके लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? ये होता था राजपुत्र शब्द प्रयोग करने लगे थे। फिर क्या हुआ? 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की हो गई मृत्यु और ये राजा क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो ये क्या हो गए? खुद ही एक पहला ठाकरा, समझ गा, बाद के माने खुद ही क्या बन गया? राजा बन गया। और कौन सी शताब्दी है? 7वीं शताब्दी। और इनका जो राजपूतों का जो है जो समय काल है, वो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी है। यानी 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इनका क्या रहा है? काल रहा है। अब राजपुत्र से राजपूत कैसे बने? राजपुत्र से राजपूत ऐसे बने जैसे इन्होंने त्र को किस में बदल दिया? इन्होंने ते में बदल दिया। कैसे बदल दिया? जैसे हम बोलते हैं शक्तर, नाम दो रहा हुआ अपन शक्तर, जरा आप कहेंगे से ने तो बदल दिया आप खे में, ठीक है। त्रे ने बदल दिया आप ते ने, आप कहीं कह दियो खेत नाम लिया जरा आप एकदम फेरल टाइप लागे, लाभ सियाल टाइप लागे, ठीक है। सोरो है क्योंकि आप दोनों काम तो आप कभी कराएंगे नहीं। 7वीं से 12वीं शताब्दी पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हुई तब तक ये काल रहा था। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई थी? 1192 में हुई थी। और जैसे हम बोलते हैं मुगल काल शुरू कब हुआ था? 1526 में। और पृथ्वीराज चौहान के बाद में जो काल आया था वो था सल्तनत काल। जैसे गुप्त काल है, मौर्य काल है, हम बोलते हैं ना, वैसे ये क्या है? राजपूत काल है। और राजपूत काल कब से कब माना गया है? 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये माना गया है। अब हम बात करें आगे, 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये है आपका सीधा कि राजपूत काल कब से कब तक? तो ये है 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, सीधा पूछा जाता है। अब हम देखो, किसी जाति के बारे में पर्टिकुलर नहीं बोल सकते। जितना आपकी जाति का आपको नॉलेज है उतना मेरे को थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे?
हम जो इतिहासकार बताए, यानी जो इतिहासकार बताए उनके हिसाब से हम बात करेंगे कि इस इतिहासकार ने इस मत का समर्थन किया है, इस इतिहासकार ने ये मत दिया है, उस मत के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। और कर्नल जो टोड है वो राजपूतों के लिए लिखता है कि ये स्वीकार करना पड़ता है कि ऊंचा साहस, देशभक्ति, आत्मसम्मान और अतिथि का आदर राजपूतों में क्या है, विद्यमान है। तो हम अलग अलग सिद्धांतों की अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत ये किसने दिया? अग्निकुंड सिद्धांत ये मिलता है पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में मिलता है, ठीक है। किसने लिखा था ये लिखा था चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई का जो जन्म है ये हुआ था लाहौर में, इनका जन्म। ये पृथ्वीराज चौहान के साथ थे। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका एक थाल जन्म और एक थाल मरण हुआ था, दोनों साथ ही थे, ठीक है। पृथ्वीराज राजसो में इसका जिक्र हुआ है किसका? अग्निकुंड सिद्धांत का। पृथ्वीराज राजसो में क्या है, इसमें 69 तो क्या है, सर्ग है, और 68 क्या है, छंद है, यानी सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए चंद्रबरदाई को क्या बोला जाता है? 56 का राजा बोला जाता है। और सर्वाधिक जो छंद का प्रयोग हुआ है वो है 56वें छंद में। सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किसमें है? 56वें छंद में। और इसकी भाषा क्या है? पिंगल है, डिंगल नहीं, पिंगल। किसकी? पृथ्वीराज रासो की। और इस पृथ्वीराज रासो में इतनी गप है, यानी इसको चंडू खाने की गप बोला जाता है। कैसे? जैसे इसने लिख दिया कि जब पृथ्वीराज की सेना चलती थी और जब घोड़े दौड़ते थे तो पूरा उस धूल से अंधकार हो जाता था, पूरी पृथ्वी ढक जाती थी, यानी आसानी आदमी कोई पचा कौन सके, यानी की बात ही इतनी ज़्यादा गपी। और भी मान यह हो कि जब पृथ्वीराज की सेना चलती थी तो शेषनाग भी अपना सिंहासन छोड़ के चला जाता था। अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें क्या बताया गया है कि वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर क्या करते थे? यज्ञ करते थे, यज्ञ करता वशिष्ठ मुनि। और वन काहे करता? आबू पर्वत पर काहे करता? यज्ञ करता। और वन काहे तो परेशान करता। कौन करता? राक्षस परेशान करता। राक्षस थे ये मत सोचो कि बंग नाखून बड़ा होता, बाल बड़ा होता, हट्टा कट्टा होता, या बयान बयान का की कौन अपांग बीच में भी मतलब जगह है राक्षस विद्यमान है। क्या है कि जे आपा कोई काम करवा जावा और भी काम ने की ना की करके भी रोक देवे कोई भी, जे आप मान लियो आप गांव में कोई मंदिर बनावा और बे मना कर दे मंदिर को, तो बे राक्षस है, क्योंकि बांग को काम ही वो ही है, कोई काम में टांग अड़ाबो, ठीक है। तो बे काय करता राक्षस अन वशिष्ठ मुनियन बेचारान परेशान करता। तो एक काय करियो नहीं राक्ष जका यज्ञ करने वाला वशिष्ठ मुनिया एक काय करियो, ए यज्ञ करियो और बहुत 4 जातियां निकली। कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इनका क्रम याद रखना चारों का। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, इन 4 जाति निकली थी। और इन चारों जातियों ने मिलकर इन राक्षसों का खत्म किया था, वध किया था इनका। इस बात का समर्थन कौन करता है? इस बात का समर्थन करता है सूर्यमल मिश्रण। समर्थन कौन करता है इस बात का? सूर्यमल मिश्रण करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये हाड़ा चौहानों के दरबार में था और चौहान कहां से निकले? इसी से निकले। टोड ये प्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करता है। वैसे टोड तो कौन सा मानता है? विदेशी मानता है, लेकिन टोड ये प्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करता है। कैसे करता है? टोड ये नहीं कहता है कि इनकी उत्पत्ति जो है ये यज्ञ से हुई है। ये ऐसे कहता है कि हाँ राक्षस परेशान करता है वशिष्ठ मुनिया ने, लेकिन एक आएगी वशिष्ठ मुनि जगह आस पास सेक्टर में जगह हट्टा कट्टा आदमी है, बड़ी आदमी है, तगड़ा आदमी है,
बान बुलाया और बांग हाथ में काई दे दी, तलवार दे दी, और बान काई कर दियो, अग्नि की सौगंध खुआ दी, और बे जकी चारों जातियां बे ही और बे काई करियो, आंको वध करियो, कांको राक्षसां को। लेकिन जो नवीन साइंस है वो इसको नहीं मानती। नवीन जो साइंस है वो इसको नहीं मानती कि यज्ञ से हुआ तो कैसे हुआ। अग्नि कुंड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या बोला गया, इन्हें बोला गया था अग्निवंशी। अग्निवंशी, अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या बोला गया, अग्निवंशीय बोला गया। किनको बोला गया, जो अग्निकुंड से सबसे ज्यादा अधिक मान्य मंत्र वो यही है, और सर्वाधिक विवाद भी यही है, और सर्वाधिक समर्थन भी इसी का है। ये किसका, अग्निकुंड सिद्धांत का। और ये किस में बताया गया, पृथ्वीराज राजसो में बताया गया। किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने लिखा। चंद्रबरदाई का जन्म जो है लाहौर में हुआ था, और इसमें 69 सरग है और 68 क्या छंद है, ठीक है। और चंद्रबरदाई को 56 का राजा बोला जाता है, और सर्वाधिक जो छंदों का प्रयोग हुआ है 56 छंद में हुआ है, और इसकी भाषा पिंगल है। और इन्हें क्या बोला जाता है, अग्निकुंड से होने के कारण इन्हें अग्निवंशी बोला जाता है। इसका समर्थन कौन करता है, सूर्यमल मिश्रण करता है। और टोड जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करता है, लेकिन वो अपनी बात को ठोकना चाहता है, लेकिन अपनी बात को वो इसमें शामिल करना चाहता है। कहते हैं कि वो जो हट्टे कट्टे आदमी आए थे ना, वो विदेशी थे, ठीक है, और उनको हाथों में तलवार दे दी, और क्या किया, उनको सौगंध खुआ दी, ठीक है। और राजपूत जो काल है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी। और जयचंद विद्यालाकर ने पृथ्वीराज राजसो की घटना को क्या बोला है, जो पृथ्वीराज राजसो में कहा है, जयचंद विद्यालाकर इतिहासकार हुए, उन्होंने क्या बोला, इसको चंदू खाने की गप बताया गया। किसको बताया गया है, इस पृथ्वीराज राजसो को बताया गया है, ठीक है। दशरथ शर्मा अपने इतिहासकार हुआ है, दशरथ शर्मा, इनकी बुक भी आती है, ठीक है। पृथ्वीराज राजसो के लिए लिखते हैं दशरथ शर्मा कि अग्निकुंड की उत्पत्ति केवल ऐसी कल्पना पर आधारित है जो मध्यकाल में चारण हुए बाटों की चाटुकारिता प्रवृत्ति का कारण है। ये कौन बताते, दशरथ शर्मा बताते। और इस बात का समर्थन कौन करते, सूर्यमल मिश्रण करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था पृथ्वीराज राजसो में दिया गया, चंद्रबरदाई ने दिया था। इसका समर्थन सूर्यमल मिश्रण करता है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, टोड करता है। उसके बाद जो दूसरा मत है वो हम देखेंगे, वो कौन सा है, ब्राह्मण। ब्राह्मणों कौन माने, ब्राह्मणों मानने वालों ही ब्राह्मण ही है। कौन है, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा अभी भी शायद है, पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, अभी तो पता नहीं है या नहीं है। इनकी एक बुक भी आती है राजस्थान इतिहास की, बड़ी शानदार बुक आती है। जब आप RS वगैरह की तैयारी करो तो इनकी बुक ले लेना, ठीक है, बढ़िया बुक आती है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बिजोलिया शिलालेख में जो चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। किसमें, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बता रहा हूँ, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है। शिलालेख हम जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे, जितने भी शिलालेख है वो हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्यों बताया, क्योंकि ब्राह्मण जो है ये अपनी जाति की बढ़ाई करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई हो चाहे वो अपनी जाति की बढ़ाई करेंगे, तो ये दूसरों को क्यों बताए। देखो, पहले हमारे प्राचीन समय में बात करें तो हमने संविधान किसने लिखा था, मनु ने लिखा था। मनु क्या था, ब्राह्मण था। ये अपनी बात ठोकते थे। क्यों ठोकते थे, क्योंकि राजपूतों को ये इन्होंने अपनी संतान बताया। क्यों बताया, क्योंकि एक तो इनको दरबार में अच्छा स्थान मिल जाता था, एक इनको अच्छी रेपुटेशन मिल जाती थी, इसलिए इन्होंने उत्पत्ति कैसे बता दी, ब्राह्मणों से बता दी। एक आपने पढ़ लिखे आदमी है, कौन है, डॉक्टर, नाम सुनियो, भंडारकर। ओ पढ़ लिखे ओ बतावे कि ब्राह्मणों तो ये है, लेकिन विदेशी ब्राह्मणों हुई है। हाँ, उत्पत्ति ब्राह्मणों हुई है, लेकिन ओ कहीं बतावे कि डॉक्टर भंडारकर कहे के विदेशी ब्राह्मणों हुई है। ओ क्या कहे, ओ के डॉक्टर भंडार कहे, डॉक्टर भंडार ने चित्तौड़ वे अचलेश्वर अभिलोकों के आधार पर गुहिल व सिसोदियों को क्या बताया, ब्राह्मणों की संतान बताया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारों को क्या बताया, ब्राह्मण बताया है। महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया में गोहिलों, रसिक प्रिया नाम सुनिए, गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मणों की संतान बताया। किसने बताया है, महाराणा कुंभा ने।
गोपीनाथ शर्मा ने गोहिलों को क्या बताया, नागर जाति के ब्राह्मणों का वंशज बताया है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, सोमेश्वर को बिजोलिया शिलालेख में क्या बताया, ब्राह्मण ही बताया गया है। और राजपूतों की उत्पत्ति से मुख्य थे जो कौन बताया, वो भंडारकर वो गोपीनाथ शर्मा मानते हैं, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा सीधा याद रखना, ब्राह्मणों से कौन बताता है, ब्राह्मणों से मानने वाला कौन है, गोपीनाथ शर्मा यानी ब्राह्मणी है, बस इतना याद रख लेना। और इसका समर्थन कौन करता है, डॉक्टर भंडारकर करता है। लेकिन ये क्या बताता है, ये कहता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हुई तो ऐसे ही है, ब्राह्मणों से निकले, लेकिन ये जो है ये क्या है, विदेशी ब्राह्मण है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3, कौन सा, सूर्यवंशी। भैया बताओ थे मैंने कि सूर्यवंशी और अग्निवंशी में कोई अंतर है कि, सूर्यवंशी कौन उत्पत्ति बतावे, ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को क्या बताया गया है, सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया। वैसे देखो 3 जातियां होती है, कौन कौन सी, 3 श्रेणियां राजपूतों में, यदुवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये तो मैं ऑल ओवर सिद्धांत बता रहा हूं, लेकिन इनकी जो शाखा है वो कितनी है, 36 शाखा है, यानी इसके अंदर भी और डीप है। लेकिन ये क्या बता रहा हूं मैं, ऑल ओवर सिद्धांत बता रहा हूं इसका। जैसे ग्वालियर अभिलेखों में क्या लिखा है, प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की कितनी शाखा बताई गई है, 36 राजपूत वंशों को शाखा बताई गई, और यदुवंशी और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है, ठीक है। इसका जो समर्थन करने वाला है वो कौन है, वो एक ब्राह्मण है, कौन, दशरथ शर्मा, रामायण मंडगी। क्या मंडगी कि थाने 8 भी में ब्राह्मण बता दियो कि ब्राह्मणों मानने वाला ब्राह्मण है, लेकिन 8 भी ब्राह्मण है, कौन, दशरथ शर्मा। ओ क्या याद करो, ओ बतावे कि सूर्यवंशी है, लेकिन इन याद तो करना पड़ी। आपने रामायण देख इधर भगवान राम कहाँ ही है, भगवान राम है सूर्यवंशी। जनई का पिताजी का हुई दशरथ शर्मा, दशरथ बेबी का हुई सूर्यवंशी। भगवान कृष्ण का है चंद्रवंशी है, तो एक आई है ये सूर्यवंशी है। भगवान राम क्या थे, सूर्यवंशी, तो इनके पिता क्या हो गए, दशरथ शर्मा, वो भी सूर्यवंशी हो गए। और यहाँ पर भी कौन है, दशरथ शर्मा, सॉरी दशरथ, यहाँ पर क्या है सूर्यवंशी, तो ये दशरथ ऐसे याद रख लेना, ये क्या है, सूर्यवंशी है, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। यानी भाई साहब अटे जका आंका बापू जी है, जका सूर्यवंशी है जरा, तो भगवान राम तो सूर्यवंशी हुई सीधी सी बात है। तो सूर्यवंशी कौन माने, दशरथ शर्मा माने, ब्राह्मण कौन माने, गोपीनाथ शर्मा माने। दोनों ब्राह्मण ध्यान रख लियो, इन या भगवान राम से याद रख लियो, और बिने ब्राह्मण याद रख लियो, ठीक है। 3 सिद्धांत में थाने बता दिया, कौन कौन से, अग्निकुंड बता दियो, ब्राह्मण बता दियो, और सूर्यवंशी बता दियो। लेकिन अभी भी और बाकी है, और भी। जी हाँ, वैदिक आर्यों कौन मानी है, मिश्रित मूलभूत सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो ऑल ओवर जो सिद्धांत है वो हम देखेंगे। अब देखो वैदिक आर्य हम बात करा पा, वैदिक आर्यों कौन बता रही है, और भी बात के मान आप देखेंगे विदेशियों कौन बता रही, विदेशियों थाने का बेरो है कि टोड बतावे। लेकिन भी मान भी कहीं पिछली बार पटवारी में क्वेश्चन आयो, मैं बताने बताऊं, बार था दिमाग खराब हो जाए। नंबर 4 पर कौन से है, वैदिक आर्य, वैदिक आर्य। वैदिक आर्य से कौन बता रहा है, वैदिक आर्य जो बता रहा है वो बता रहा है CV वैद्य, CV वैद्य। क्या याद रख क्यों, वे यहाँ याद रख लियो, कौन बतावे, CV वैद्य बतावे, ठीक है। रामायण महाभारत में कौन कहे हे आर्य श्रेष्ठ, वैदिक आर्य में कहे अपा वैदिक काल भी लागे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के मान आया करे, ठीक है भाई। बाद के मान नंबर 5 है विदेशी उत्पत्ति राजपूतां की, कौन बतावे, एक तो टोड बतावे, टोड का बतावे, संघ सीतियन और कन्निकम, ठीक है, और V.A. स्मिथ। ये आपकी अलग अलग बात रखी है। कन्निकम बतावे कुशाणों से, V.A. स्मिथ बतावे हूणों से,
ठीक है। और उसके बाद एक सिद्धांत और रह गया हमारा, कौन सा? मिश्रित मूलभूत सिद्धांत, मिश्रित सिद्धांत। वैदिक आर्यों से कौन बता रहा है? सीवी वैद्य बता रहा है कि हे आर्य श्रेष्ठ, हम रामायण में हम देखते हैं तो कि जो राजपूत है वो कहाँ से आए हैं? वैदिक आर्य से आए हैं। और उसके बाद ये क्या थे? राजपुत्र थे। और उसके बाद ये क्या बन गए? राजपूत बन गए। लेकिन टोड क्या कहता है? टोड कहता है ये विदेशी है। टोड ने कहा कि ये विदेशी है। तो आपने एक इतिहासकार हुए कौन? डॉक्टर ओझा। ओझा बोली और पाछों बोली टोड काई कियो कि मैं बात कह रही हूँ कि जका राजपूत आप बेकाइया विदेशिया क्यों किया हो, या तुम मन सबूत बता। ओ काय कह रही हो ने ओ सबूत ले रहे हो 2-3 क्यों? जकिया की कल्चर है बा कल्चर मांग के बट विदेशिया में क्यों? अच्छा ऐसे कैसे मान ले? जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान में क्या है? जैसे होली दीपावली होती है, अनेक जातियों के लोग रहते हैं लेकिन मनाते सभी है। कौन हुए? क्यों? मांग के जगह आदमी है नहीं। जे टोड कह रही हो कि मांग के जगह विदेश में आदमी इन पे घोड़ो रखे क्यों? अच्छा क्यों? मांग के भगवान राम और पहला घोड़ो रखता। और बता कहो अड़ जगह हट्टा कट्टा जगह बॉडी बिल्डर आदमी रहनी भाई मांग के विदेश में क्यों? चल क्यों ए बात कौन नहीं करे? क्योंकि बट्टे भी जाया करे आदमी, जटे कल्चर सेम हो जाया करे। हाँ हो सके थारा भी बट बॉडी वाला आदमी है जटे अट्ठे भी हो सके, क्या बात कौन हो? लेकिन टोड जिया तिया बताओ वो कह आके जकी उत्पत्ति राजपूतांगे बस सक वे सी 3 जाती हुई। बाद में याद क्या रखो? बाद में याद रखो कि कन्निगम, कन्निगम बतावे कैसे? कन्निगम कैसे? कुशाणों से। वी स्मिथ के हुणों से हुई है। ओ क्या याद रखो? और रखो वाहु, शक्ति को कपूर वाला नहीं, वाहु वाह वाहु, यह याद रख लो। यानी वी स्मिथ ने क्या बताया कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? हुणों से हुई है। महाभारत में हुणों का उल्लेख है लेकिन गुजरों का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख है? हुणों का उल्लेख है लेकिन गुजरों का उल्लेख नहीं है। तीसरा जो है वो मिश्रित। यहाँ काई गिरो ने अभी मैं थाने पूछ लूँ कि राजपूतां की उत्पत्ति क्या हुई थे, कौन सी बताओ? थे तो खुद कंफ्यूज होगा। इन वास्ते आंको जो को समझो तो कराने वास्ते ए आपस में लड़ मिरिया जरा। इन वास्ते मिश्रित मूलभूत सिद्धांत दियो। और सिद्धांत दियो सर्वाधिक तो सर्वमान्य हुई। ठीक है, यानी सर्वाधिक क्या है? ये मान्य मत है। और ये किसने दिया था? ये दिया था डी.पी. चट्टोपाध्याय ने। क्यों? अरे लड़ो मती क्यों? जगह राजपूत है आमू कुछ राजपूत अग्निकुंड युड़ा है, कुछ राजपूत ब्राह्मण युड़ा है, कुछ राजपूत सूर्यवंशी युड़ा है, कुछ राजपूत जो है वैदिक आर्य में निकलड़ा है और कुछ राजपूत जो है विदेशियों में निकलड़ा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? अग्निकुंड सिद्धांत बताया था। अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। ठीक है, किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। 59 सरग है, 69 सरग है और 68 का ही है छंद है। ठीक है, चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज पृथ्वीराज जो चौहान हुए थे और चंद्रबरदाई ये दोनों साथ साथ हुए थे। इनको कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण। ठीक है, इसका समर्थन कौन करता है? सूर्यमल मिश्रण करता है। कौन करता है? सूर्यमल मिश्रण करता है। ठीक है, यहाँ थाने पूछ लिया अग्निकुंड सिद्धांत कौन दियो? तो चंद्रबरदाई दियो पृथ्वीराज रासो में। दूसरों कौन से बताइयो? दूसरों बताइयो तो ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण में कौन हो? ब्राह्मण में बतायो मैं थाने, ब्राह्मण बतायो कौन है? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, और नंबर 3 में कौन से बतायो थाने? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में थाने बतायो भगवान राम याद रख लियो। और अट्ठे कौन है? आपने भगवान राम के पिता को नाम कहेंगे दशरथ, यानी अट्ठे भी ब्राह्मण है कौन? दशरथ शर्मा। कहता होगा 1 2 3 4। वैदिक आर्य कौन बताए? शिव वेद। और इनको जो को समर्थन करे वो कौन करे? डॉक्टर ओझा करे। विदेशी में टोड बतायो शक्वे सी 3 जाति। कन्निकम बतायो कुशाणों से। और वी स्मिथ बतायो कौन? हुणों। और मिश्रित मूलभूत सिद्धांत जो सर्वमान्य है वो किसने दिया था? वो दिया था डी.पी. चट्टोपाध्याय ने। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सीधा इतनी बातें याद रखनी। एक तो अगर आपसे पूछ ले कि राजपूत काल कब से कब है? ये 7 से 12वीं शताब्दी।
एक ये, एक आपको पूछ ले अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? ये पृथ्वीराज रासो में दिया गया है, चंद्रप्रदय ने दिया था। चंद्रप्रदय जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसमें गुणसार सर्ग 68 छंद है और इससे पृथ्वीराज रासो को क्या बोला गया? चंडू खाने की गप बोला गया है। सर्वाधिक इसमें गप टेकी गई है, लेकिन वो याद रखो या ना रखो, लेकिन इतना याद रखना अग्निकुंड सिद्धांत जो है वो पृथ्वीराज रासो में दिया गया है, चंद्रप्रदय ने दिया था। और सूर्यमल मिश्रण इसका क्या करता है? समर्थन करता है। टोड भी इसका समर्थन करता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बताया था वो कौन सा बताया था? नंबर 2 ब्राह्मण बताया था। ब्राह्मण का इतना याद रखना, गोपीनाथ शर्मा इसका क्या करता है? समर्थन करता है और ये सच्ची बात बताता है कि हाँ ब्राह्मणों से हुई है। सूर्यवंशी दशरथ शर्मा, ठीक है। एक बात आ ध्यान रखनी है, अति ध्यान रख लियो भी, बाद में ध्यान रखनी था। आ बात 2 नंबर ब्राह्मणों गोपीनाथ, ठीक है। बाद में सूर्य वंशी कौन बतायो? दशरथ शर्मा। और बाद मान वैदिक कार्यों कौन बतायो? सीवी वैद्य बतायो। और डॉक्टर ओझा कहीं करे इनको समर्थन करे। और विदेशियों कौन बतायो? टोड बतायो, लेकिन कौन सी जाति में बतायो? शक्व सीतीन। पटवारी में पूछा गया था कि शक्व सीतीन जाति से कौन बता रहा है, और ऑप्शन सारे थे, ठीक है। कन्निगम बतायो कुषाणों से, और वी स्मिथ बतायो हूणों से, बस। और मिश्रित मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था? डीपी चट्टोपाध्याय ने। और 7वीं से 12वीं शताब्दी क्या राजपूत काल है, बस। ये 5 बात ध्यान रख लियो। राजपूतां की उत्पत्ति अगर क्वेश्चन आए तो थाके गलत कौन हो, बस। बाकी चाहे कहानी कुछ भी हो, लेकिन मेन जो पॉइंट है, जो सारांश है, वो यही है। 5 बातें ध्यान रख लेना, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में।